कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज क्या पढ़ने वाला है? द्विपद गुणांकों का गुण। क्या पढ़ने वाला है? द्विपद गुणांकों का गुण। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो क्या आपको पता है किसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट? तो पता होगा, हमको अच्छी तरीके से पता है। अब ये वीडियो सिर्फ ट्रायल वीडियो है, जो पहले पढ़ चुका है बच्चा उसके लिए, यानी कि आज जो पढ़ने वाला है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको कैसे करना है, इस पे सवाल हम अगले लेक्चर में करवाएंगे। आज जितना भी थ्योरी है वो करवा देते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हेडिंग देते हैं कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है, ठीक है। तो हम बाइनोमियल कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं NCR। ये आपका क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। नहीं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे? बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में। तो बताओ, यहाँ पर है कि दिया हुआ है कि सभी गुणांकों का योगफल क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 1 + x के पावर n है। इसका जो मतलब हम विस्तार में करेंगे तो सभी गुणांकों का योगफल, सभी गुणांकों का योगफल 2 के पावर n होता है, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब सभी गुणांकों का योगफल कहने का मतलब इसका है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn तक जाएगा तो 2 के पावर n, ये हमको प्रूफ करना है। किसके मदद से? 1 + x के पावर n के मदद से। तो ये प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम आपको इसका एक्सपेंशन बताए थे। 1 + x के पावर n का एक्सपेंशन क्या बताए थे? ये बताए थे कि NC0 ये तो हमारा 1 है, तो इसको रहे दो, यानी कि 1 के पावर n - r। क्या बताए थे कि 1 + x ऐसे रहेगा कि x + y के पावर n रहेगा, तो NC0 x के पावर n - 0 अपन y के पावर 0, ये सब बताए थे। तो सेम इसी पे करना, कैसे करेंगे? इसका मतलब हम इसका बताए थे डायरेक्ट कि 1 + x के पावर n का क्या एक्सपेंशन होगा। तो इसका एक्सपेंशन था कि NC0 + NC1 x के पावर 1, NC2 x के पावर 2, NC3 x के पावर 3 प्लस डॉट 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 NCn x के पावर n। ये आपको एक्सटेंशन पता है बाइनोमियल के थ्योरम से, ठीक है। तो जो यहाँ पर 1 + x के पावर n है, तो अगर इसमें हम पुट कर देंगे x = 1, अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर पुट करो 1 प्लस वो x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 के पावर n, तो क्या होगा? NC0 + NC1। यहाँ पर x = 1, इसका मतलब इस तरफ भी रखना है, इस तरफ भी रखना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ रखना है। तो हम रखते हैं NC0 + NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCn तक जाएंगे। अब बताओ 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है। इसका मतलब 2 के पावर n, तो 2 के पावर n NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि बाइनोमियल के सभी गुणांकों का योगफल, इसका मतलब कि बाइनोमियल के सभी कोफिशिएंट का, तुम्हारा क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट है, इसका मतलब कि बाइनोमियल के सभी कोफिशिएंट का योगफल 2 के पावर n होता है। क्या होता है? 2 के पावर n होता है। तो क्या इसको आपको समझ में आ गया? इसको बोलते हैं हेंस प्रूफ। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम करेंगे कि यहाँ पे सभी गुणांकों का योगफल। दूसरा बोल रहा है कि सभी, यहाँ पर दूसरा बोल रहा है
कि विषम पदों के गुणांकों का योगफल और सम पदों के गुणांकों का योगफल दोनों बराबर होता है, और वो क्या होता है, दोनों बराबर ही होता है, इक्वल टू 2 के पावर n-1 होता है। तो ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ कैसे करेंगे? तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे हम पढ़े 1 + x के पावर n किए थे, तो 1 + x के पावर n, तो जैसे है वैसे रहने दो। देखो यहाँ पढ़े हम माइनस रख देंगे, क्या रख देंगे, माइनस। तो अल्टरनेट आपका क्या हो जाएगा, माइनस। जैसे में यहाँ पर 0 है तो 0 रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, ऐसे चलते चला जाएगा। अगर यहाँ पर इवन आएगा तो पॉजिटिव, और इवन नहीं है तो नेगेटिव, वो तो देखना पड़ेगा, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पर हम x = 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा, यानी 1 - 1 के पावर n इक्वल टू ये आपका -1 प्लस फिर माइनस, ऐसे चलते चला जाएगा अल्टरनेट। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है तो यहाँ पे हम रहने देते हैं ऐसे डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पर अगर इवन रहा n तो पॉजिटिव और ऑड रहा तो नेगेटिव, तो हम तो कंफर्म नहीं ना है, तो हम कर देते डॉट डॉट डॉट, चलते जाएगा प्लस माइनस अल्टरनेट। तो इसको आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1 - 1 0, इसका मतलब 0 आ गया, तो nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस a, चलते चला जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर इसका मतलब कि अगला टर्म क्या आएगा, nc4 आएगा, फिर अगला nc5 आएगा, ऐसे चलते चला जाएगा। अब बताओ जितना भी नेगेटिव में है उसको हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे, जितना भी नेगेटिव में nc1 है, nc3 है, nc5 है, उसको हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे। तो हम भेज देते हैं, क्या दिख रहा, एक बार चेक करने दो, तो आपको पूरी तरीके से दिख रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम इस तरफ लिखा देते हैं, तो nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या है, nc0 प्लस nc2 प्लस nc4, क्या हो गया, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि बाइनोमियल के, अब हम बोल सकते हैं कि विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। देखो इसमें अगर आपके पास KCC ना बुक है तो आप चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान के क्या है, वो अच्छी बात है। तो हमको उतना आता नहीं है, जी पहली बात जो भी है वो है। इसका मतलब कि आप बुक वाला भी देख सकते हैं प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ किया, और हमारा मेथड भी देख सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि बाइनोमियल जो विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। बाइनोमियल के विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल बराबर है। इसका मतलब कि हम अगर इसको हम बाई मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको भी बाई बोलना होगा, ठीक है। अगर हम इसको बाई मान लेते हैं तो इसको भी क्या बोलना होगा, बाई बोलना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेगा कि सर जब इसको बाई बोल दिए, इसको बाई बोल दिए, तो ये वाला ले लो कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 ncn बराबर 2 के पावर n आया। इसका मतलब कि सभी गुणांकों का योगफल, बाइनोमियल के यानी कि द्विपद के सभी गुणांकों का योगफल क्या आया था, 2 के पावर n आया था। भाई चेक करना होगा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ना, चलो ठीक है। इसका मतलब कि द्विपद गुणांकों का योगफल यानी कि द्विपद गुणांकों के सभी पदों का योगफल, यहाँ पे कि सभी गुणांकों का योगफल कितना है, 2 के पावर n आया है। इसका मतलब कि nc0 से लेकर n तक हुआ स्टार्ट और 2 के पावर n आया। तो यहाँ पे देखो इसी चीज़ को हम लिख दें, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर जो आया कि ऑड मतलब विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल दोनों बराबर आया, ये अभी हम देख चुके हैं। जब हम ये देख चुके हैं तो बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि हम सम पदों को बाई मान लिए तो ये भी बाई होगा। इसका मतलब इवन वाला और ऑड वाला दोनों क्या होगा, इवन वाला और ऑड वाला बराबर है। इसका मतलब इवन का बाई मानते हैं तो ऑड वाला भी क्या होगा, बाई होगा। तो ऑटोमेटिक हम बोल सकते हैं कि हम इवन वाला को एक साथ कर लेते हैं और ऑड वाला को एक साथ करते हैं। nc0 प्लस nc2 प्लस
NC4 ऐसे आएगा। इसको हम एक साथ कर लें और NC1 प्लस NC3 2 के पावर n। इसमें कोई दिक्कत? इसका मतलब इवन वाला और ऑड वाला को हम अलग अलग कर लिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो बताओ NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 हम बोले कि ऑड वाला को हम बाय मान लें, तो हम अगर या तो इवन वाला को बाय मान लें तो बाय, ये भी आपका बाय इक्वल टू 2 के पावर n, तो बाय 2 बाय इक्वल टू 2 के पावर n, तो बाय इक्वल टू 2 के पावर n अपॉन 2। इसका मतलब बाय इक्वल टू 2 के पावर n माइनस 1। तो हम बोल सकते हैं कि और तो तुम्हारा क्या ऑड वाला, इसका मतलब कि विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल बराबर हो रहा है, और उसको हम क्या माने थे? बाय माने थे। तो बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि आपका 2 के पावर n माइनस 1 होगा, 2 के पावर n माइनस 1। तो ये आपका ये फॉर्मूला क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो इसमें आपको कोई दिक्कत, तो इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक कर, तो इसको आप नोट कीजिए और हम चलते हैं अगले मेथड की ओर। देखो अगला टॉपिक पढ़ना है सम ऑफ कोफिशिएंट। अभी क्या पढ़े थे? पिछला टॉपिक क्या था कि सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट। पिछला टॉपिक में ये बोले कि सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है। अब पढ़ेंगे कि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है। तो सम ऑफ कोफिशिएंट का फंडा अलग है जी। इसमें क्या करना है आपको कि अगर कोई एग्जांपल में दे दिया जाए कि 1 प्लस x स्क्वायर के पावर 20 है, तो इसका सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा। तो मान लो जब आपको इस तरीके से होगा तो बोल सकते हैं ना कि इसका a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ऐसे कुछ कुछ आता जाएगा। क्या इस प्रकार से आएगा? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हाँ, अगर आप सहमत हैं तो इसका फंडा ये है कि आप जितना भी इसमें किसी भी टाइप का वेरिएबल आए, आपको ये करना है कि वेरिएबल को 1 रख देना है। वेरिएबल को क्या करना है? 1 रखना है। जितना भी वेरिएबल आएगा उसको 1 रखना है। इसका मतलब कि 1 प्लस 1 के पावर 20, यहाँ पर a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 ऐसे an तक या तो a20 तक चला जाएगा। ठीक है, जहाँ तक जाए उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ 1 प्लस 1 3 के पावर 20, तो a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 आपका ऐसा आ सकता है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। ये क्या है आपका कि सम ऑफ कोफिशिएंट है। ये क्या है? सम ऑफ कोफिशिएंट है। इसमें कोई दिक्कत? अगर हम देते एग्जांपल यहाँ पर कि 3x स्क्वायर तो 5y प्लस 7z का 100, इसका क्या होगा? सम ऑफ कोफिशिएंट। तो सम ऑफ कोफिशिएंट में कुछ नहीं करना है। अगर हमसे कोई पूछ दिया कि सम ऑफ कोफिशिएंट बताओ, तो क्या बोले कि जितना भी वेरिएबल आएगा उसको क्या करना है? जितना भी वेरिएबल आता है उसको हम 1 बोल देंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर x y और z सबको हम क्या बोल दिए? 1 बोल दिए। यहाँ हमारा z लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 7z के पावर 100 है, तो हम सबको 1 रख देंगे। तो 1 5 प्लस 7 का पावर 100, तो बोल सकते हैं कि 7 1 8, 8 से 5 यानी कि 3 के पावर 100। ये आपका आंसर। ये क्या? सम ऑफ कोफिशिएंट है। इसमें कोई दिक्कत? तो इसको आप नोट कीजिए और हम सवाल करवाते हैं इससे। चलो सवाल लिखवा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो किस पे? सम ऑफ कोफिशिएंट पे। तो क्या बोलता है कि इफ ए denotes the sum of all the कोफिशिएंट, साथ में लिख सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड छोटा मोटा है तो इस पर दिखता भी नहीं होगा, इसलिए हम बोल दे रहे हैं और साथ में लिख दे रहे हैं। द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस
10x स्क्वायर के पावर n एंड b denotes the sum of all the coefficient in the expansion वन प्लस इस स्क्वायर के पावर n। देन पहला ऑप्शन है कि a इक्वल टू बी क्यू, दूसरा ऑप्शन है कि 3a इक्वल टू b, तीसरा ऑप्शन है कि b इक्वल टू ए क्यू और d इक्वल टू a इक्वल टू 3b। ये आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब ये बोल रहा है सवाल में, इसको आप रोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, अभी जो बताया है सम ऑफ कोफिशिएंट पे, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो ये खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई लंबा चौड़ा है नहीं, तो इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ये जो ए है, इफ ए डिनोटेड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर के पावर n एंड B denoted the sum of all the coefficient in the expansion of 1 plus x स्क्वायर के पावर n। देन हमको निकालना है। इसका मतलब A और B में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो A B में कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, ये हमको देखना है। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या पूछा, कोफिशिएंट पूछा। इसका मतलब कि A बराबर कितना है, 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर के पावर n। अगर हमको से कोफिशिएंट पूछा, इसका मतलब कि वेरिएबल क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो a इक्वल टू 1 माइनस 3 प्लस 10 का पावर n, तो 10 में से 11, 11 में से 3 गया, इसका मतलब कि 8 के पावर n आ गया। इसी प्रकार b इक्वल टू हम बोल सकते हैं, क्या है b इक्वल टू आपका क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर के पावर n है। b इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n है, तो इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल 1 धरेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट बोल रहा है, सम ऑफ द ऑल कोफिशिएंट। अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलता तो इसका मतलब देखने का नज़रिया बहुत चेंज होता, थोड़ा बहुत नहीं बहुत चेंज। इसे शायद हम भी लपटा सकते थे, बट लपटाते तो नहीं, बट ये है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर n है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, क्या बोला है, कोफिशिएंट बोला है। इसका मतलब इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। कोफिशिएंट बोल दिया, सम ऑफ कोफिशिएंट बोलता है अगर, तो हम बोल देंगे कि x के जगह पे 1 धर दो, जहाँ जहाँ वेरिएबल है। इसका मतलब b इक्वल टू 1 प्लस 1 का पावर n, इसका मतलब b इक्वल टू 2 के पावर n। अब बताओ a कितना है, 8 के पावर n, b कितना है, 2 के पावर n। इसका मतलब हम 8 को बोल सकते हैं कि 2 के पावर 3 के पावर n, इसका मतलब कि 2 के पावर 3n, 2 के पावर 3n। तो इसको हम बोल सकते हैं a इक्वल टू, जब a इक्वल टू आ गया 2 के पावर 3n, इसको बोल सकते हैं कि 2 के पावर n का पावर 3। इसका मतलब कि यहाँ पर 2 के पावर n b के बराबर है, इसका मतलब b के पावर 3। तो इस आपका हो गया सॉल्व कि b इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू b के पावर 3। क्या कहीं ऑप्शन में है, तो ये आपका है। ये सवाल जेईई में से पूछा हुआ सवाल है। जेईई में इसमें सवाल इस सब पे आता है जी। हम तो बोर्ड के लिए भाई टीचर मान लो कि है, बनना पड़ेगा, लेकिन जेईई में से कहा जाए तो परफेक्ट है, मज़ा आता है जी जेईई में वाला में। तो क्या इसमें आपको कहीं दिक्कत समझने में कहीं है, तो देखो ये था, क्या बोला कि कोफिशिएंट, नहीं सम ऑफ कोफिशिएंट बोला कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या बोला था पिछला टॉपिक में कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट बोलता है, तो हम वेरिएबल को 1 बना देंगे। तो हम वेरिएबल को 1 बना दिए। 1 बनाने के बाद क्या किए, जहाँ जहाँ वेरिएबल हो वहाँ 1 धर दिए, ये आ गया। इसमें भी वही किए, सेम प्रोसेस। इसके बाद कैलकुलेशन किए, काम खत्म। तो क्या इसको आप नोट किए, इसको आप लोड कर लीजिए और इसको मिटाते हैं। यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि भाई चमक रहा है, छोटा मोटा मोड है सर, लाइट सही से एडजस्ट नहीं किया हुआ, इसके कारण। दूसरा सवाल क्या है,
दूसरा सवाल आपके पास आपके स्क्रीन पे जाने वाला है। ये क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल दिख रहा है ना? हाँ, कि द वैल्यू ऑफ क्या कि 1/1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल 48 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 46 प्लस डॉट 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 यहाँ पर 1/49 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 1/51 इस क्या होगा? ये आपको पूछ रहा है। ऑप्शन में है कि 2 के पावर 50/50 बी 2 के पावर 50/51 फैक्टोरियल। तीसरा है कि 2 के पावर 51/51 फैक्टोरियल। चौथा है कि 2 के पावर 51/50 फैक्टोरियल। तो इसको आप नोट पहले करो, उसके बाद आप ट्राई करो। अगर आपसे बन पाता है तो बढ़िया है, नहीं बनता है तो आपके लिए हम जिंदाबाद हैं। क्या समझा जनता पार्टी? ये सिर्फ एक बच्चा के लिए बन रहा है लेक्चर जी। कॉल आ रहा है, बस कुछ देर की बात है। देखो ऑनलाइन है, इसमें तो रुक सकते हैं नहीं, अपने से रोको और हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल क्या करता है? ये बोल रहा है कि हमको इसको सॉल्व करना है। क्या आएगा? क्या तो रिक्वायरमेंट क्या है इसको बोलता है? रिक्वायरमेंट क्या है? तो 1/1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस 1/3 ये आपके पास सवाल है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है और 50 फैक्टोरियल है, 3 है 48 है। इसका मतलब कि इसमें हम 51 फैक्टोरियल से सब में क्या करेंगे? गुना और सभी में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जोड़ला पे 51 आ रहा था तो भाई वही बनने वाला है अप्रोक्स, इसलिए ये हो गया। अब बताओ अगर इसका हम तोड़ते हैं सी में तो क्या 51 C1 इसको बोल सकते हैं? 51 C1 कर लो तो 51 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 51 - 1 50। क्या इसको हम बोल सकते हैं कि 51 C3 51 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 43। इसी प्रकार इसको हम बोल सकते हैं 51 C5 फिर डॉट 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 51 से 49 प्लस 51 से 51। क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं? तो 51 C1 प्लस 51 C3 प्लस 51 C5। इसका मतलब कि ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का क्या है? सम है। तो क्या होता है उसका? 2 के पावर n-1। तो nc1 प्लस nc3 यही है ना, nc3 प्लस nc5 अरे n तक जाता है तो क्या आता है उसका कि 2 के पावर n-1 आता है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि 1/51 फैक्टोरियल। इसका क्या आएगा सब? 2 के पावर 51 - 1, क्योंकि n कितना है 51 तो 51 - 1। इसका मतलब कि इसका क्या आएगा आंसर कि 51 में से गया 50, 2 के पावर 50/51 फैक्टोरियल आंसर। कहीं ऑप्शन में है 2 के पावर 50 51 फैक्टोरियल आंसर। तो आपका बी। ये भी आपका जे में से पूछा हुआ सवाल था। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि आ रहा है घर से फ़ोन। समझा?
तो आप इतना कर सकते। देखिए हमको हिसाब से अगर ऑप्शन थ्योरी हो गया और करवाना है, देखो हम अगर थ्योरी करवाते हैं तो उसमें जो सवाल अच्छा सा सवाल है वो कम टाइम में बनने का प्रयास होता है। बाकी अगर हम किताबी भाषा से चलें तो भाई हमको बहुत तकलीफ होता है, किताबी भाषा हमको बहुत तकलीफ देता है, तो हम किताबी भाषा चलते नहीं हैं जनरली, लेकिन अब चलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा रिक्वायरमेंट है ना। तो बताते हैं कि अभी तो हम पढ़ा दें, जो भी पढ़ा रहे हैं अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, इस सब शायद आपको पढ़ना भी नहीं था पर अब पढ़ा रहे हैं। कल तक हम ये पूरा ख़त्म कर देंगे सवाल के साथ। इसका मतलब 14.5 है वो आपको कल देखना है, आज सिर्फ इतना देख के निपट जाओ। तो इसके लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।